बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। स्टार्ट करते हैं कि आप एक्सेप्टेंस लेटर आपने हासिल कर लिया, ठीक है, या अगर खुदा न खास्ता आपको नहीं भी मिला, चले हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर सबको मिल गया, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि हमें तो नहीं मिला, अब ये इसके बाद ये क्या, ये डॉक्यूमेंट सब के लिए हैं। अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिला है या नहीं मिला, मीन्स कि आपने जब अप्लाई करना है तो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम पहले इमेजिन करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल गए हैं, उसी बिहाफ पे आगे सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्टेंस लेटर आपने हासिल कर लिया, अब आपको जो है आप दौड़ लगी हुई है कि समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये ना हो कि भाई इसी में से हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, अब डॉक्यूमेंट्स कौन से कैसे रिक्वायर्ड हैं, HEC से करवाने हैं, IBC से करवाने हैं, मोफा से करवाने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो भाई पहले तो आपके पास पासपोर्ट तो होगा, ठीक है, वो तो, या अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो अब अप्लाई कर लें, अब टाइम है पासपोर्ट बनवाने का, पहली बात, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो अभी डिग्री कंप्लीट हुई है, मेरे पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री तो वही मिलेगी मुझे 2 साल बाद, क्या मैं अर्जेंट के लिए अप्लाई करूँ? नहीं, आप यूनिवर्सिटी से बनवाएं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप हासिल कर लेंगे, वो डिग्री की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। अगर आप कह रहे हैं कि अभी मैं 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, अभी वो तो ट्रांसक्रिप्ट तो अगले जो है वो मुझे अगले साल कंप्लीट होगी मेरी डिग्री, और मेरे पास तो डिग्री क्या, मेरे पास प्रोविजनल भी नहीं है, मेरे पास तो ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, तो क्या करूं भाई? होप सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे यूनिवर्सिटी से कि भाई इस बंदे की डिग्री जो है वो अगले साल अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी, जो भी वो लिख के देंगे वो होप सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये होप सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, ये HEC से, मोफा से, कहीं से आपने वेरीफाई नहीं करवाना। ये आपने जो है आप नोटराइज करवाएंगे। नोटरी पब्लिक हमारा जो है, अदालतों में चले जाएंगे, कचहरियों में, वहाँ पर उन्होंने ढाबे टाइप बनाए होते हैं, तो वहाँ से आप जाएंगे, किसी वकील को, कोई आपका रेफरेंस जानने वाला है, वकील तो आजकल मिल ही जाते हैं आपको, कोई ना कोई एक रिश्तेदार आपका निकल ही आएगा। अगर नहीं है तो वहाँ पे कचहरी में चले जाएं, तो वहाँ पे उनको कहेंगे हमने ये डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं, वो कहेंगे कि नोटरी पब्लिक, आपने कहना हमने नोटरी करवाने हैं। जो चाइनीज़ की वेबसाइट है वहाँ पर लिखा होगा नोटराइज्ड, ठीक है, नोटराइज मीन नोटरी पब्लिक। वो आप उनके पास जाएंगे तो वो नोटरी पब्लिक एक स्टैंप लगा देंगे आपको, और साथ साइन भी कर देगा वो, जो होता है बंदा, हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन कुछ किसी को अथॉरिटी होती है। ये 50 रुपये लेगा या 10-20 रुपये लेगा वो एक नोटरी के, तो वो आपको नोटरी कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं नोटरी पब्लिक। इसके अलावा वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स आपने HEC से वेरिफिकेशन आगे पीछे ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं करवाना अभी अप्लाई करते वक्त, ठीक है। इसके बाद आ गया ट्रांसक्रिप्ट भी आपकी सेम, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट डेफिनेटली अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको मिल गई होगी। अगर आप 7वें सेमेस्टर में हैं तो फिर आप जो है 6 सेमेस्टर जो आपने पढ़े होंगे, या जब आप अप्लाई करने लगेंगे मार्च में जाके, तो तब तक अगर आपके 7 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं तो आपको 7 सेमेस्टर की आप जो रिजल्ट होंगे उनकी एक बना लेंगे PDF। वो PDF बना के आप जो है अपलोड करेंगे CSE के सिस्टम पे या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, वो आपकी बन जाएगी, ऐसे समझिए, ट्रांसक्रिप्ट 6 सेमेस्टर की या 7 सेमेस्टर। अगर आपका रिजल्ट 7 सेमेस्टर का आ जाता है तो, अगर नहीं आता तो फिर 6 सेमेस्टर ओके, ठीक है। इसको भी आपने करवाना है नोटराइज्ड। 6 सेमेस्टर होंगे, वो आप हर जो रिजल्ट कार्ड होगा एक सेमेस्टर का, उसको आपने नोटराइज करवा लेना है। बाकी जो जिनकी वो होती है, ये ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो मैक्सिमम 1 पेज होते हैं या 2 पेज होते हैं, वो आप करवा लीजिएगा। बैचलर से ऑनवर्ड आप जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट हैं या डिग्रीज हैं, वो जो है दोनों बनती हैं, तो वो आप जो है करा लीजिएगा। क्या कहते हैं उसे, नोटराइज्ड, ठीक है। वो नोटराइज सारी करवानी है। अगर आप BS का 4 साल प्रोग्राम है तो आपकी एक ही बनेगी, आप अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपकी एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, तो वो आपके 2 पेज बनेंगे या एक, वो आप नोटराइज करवाएंगे। और आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MPhil की भी साथ आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, उसका 1 पेज हो जाएगा, तो वो भी शामिल कर लीजिएगा। या आपने अगर 2 साल का BA किया है, वो एक उसकी ट्रांसक्रिप्ट, 2 साल का MA किया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और MPhil भी कर रखा है तो वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और फिर जो है इसी तरह डिग्री भी, तो ये आपने नोटराइज करवानी है। जितनी भी आपकी बैचलर से ऑनवर्ड जितनी भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने नोटरी पब्लिक करवानी है, ना कि आपने HEC वेरिफिकेशन या मोफा इस तरह आगे पीछे कुछ भी नहीं करवाना, ठीक है। ये आपकी वेरिफिकेशन आपको पता चल गया, कहीं से आपने कुछ नहीं कराना, सिर्फ आपने नोटरी पब्लिक करवाना है। अदालतों में चले जाएंगे, ये आपको समझ लगेगा ये नोटरी पब्लिक क्या है, शुरू में हमें पता चला ये क्या नोटरी पब्लिक कहाँ से आ गया, तो ये बहुत ही सादा चीज़ है, आम चीज़ है। जब नोटरी पब्लिक के लिए जाएंगे अदालतों में, कचहरियों में, तो वहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। कोई ना कोई रेफरेंस आपका आपको निकल ही आएगा। कचहरी में कोई ना कोई होता है, आप बंदे ताड़ें जो जा रहे हैं होते हैं कचहरी में, तो आप फ़ोन खटकाएं, उनको फ़ोन लगाएं कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं, ठीक है, मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं रिकमेंडेशन लेटर पे, मैंने लिखे हुए, मैंने कहा भूल ना जाए। रिकमेंडेशन लेटर जो है आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है, जहाँ से आपने प्रीवियस आपने की डिग्री है, बैचलर की डिग्री आपने जहाँ से की, आप रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से बनवाएंगे 2 प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से। अगर एसोसिएट नहीं है तो एक HOD से बनवा लें, और डायरेक्टर से बनवा लें, या डीन से बनवा लें।
तो इस तरह कर लें। अगर कोई भी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो फिर उनसे बनवा लें, कोई मसला नहीं है, वो भी चल जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर से बनवाएं, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीन, ठीक है, उनसे बनवाएं, या डिप्टी डीन या वाइस डीन जो भी है, तो उनसे बनवा लें तो बेहतर है। लिख के उनके पास फॉर्मेट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जो है आप खुद ही लिख के जाएं और उनको कहें कि भाई यहाँ पे साइन कर दें, वो साइन कर देंगे, उनको इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप प्रोफेसर जिन्होंने आपको पढ़ाया था वो थे प्रोफेसर लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, क्या उनसे बनवाया जाए? उनके पास अगर स्टैम्प है, साइन है, तो वो चले जाएँ उनके पास, अगर नॉक करें दरवाज़ा और कहें कि ये रिकमेंडेशन लेटर साइन कर दें, तो इन्फॉर्मेशन सारी उनके पहले पूछ लें उनसे, या उनसे कहें कि भाई इन्फॉर्मेशन ये टाइप करके मैं अगर ले आऊँ, आप मुझे साइन कर देंगे, स्टैम्प कर देंगे, लगा देंगे, स्टैम्प नाम भी हो, साइन हो जाए, इट्स ओके। तो ये सीन है, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, ठीक है। ये आपने लिखते आना है खुद, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये भी आपको आपका जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है जहाँ से आप अपनी प्रीवियस डिग्री आपने की है, तो वो आपने फॉर एग्जांपल आपने जीसी से की होंगे, मैं जीसी का हूँ तो मैं जीसी का कहूँगा। जीसी से अगर आपने की है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस स्पेशल, तो वहाँ से अगर आपने की है तो रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाएँ। मैं आप ऑफिस का नाम नहीं बताऊंगा, उसमें कौन बंदा बैठा होगा, तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, उनको कहेंगे कि जो भी है जिसकी जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का ऑफिस है, मोस्टली जो है ये रजिस्ट्रार के ऑफिस से ये बनते हैं, वो बना के देते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उनके पास अगर फॉर्मेट है, हमारी यूनिवर्सिटी के पास है, अगर आपके पास वो हम दे आए थे या उनके पास उस वक्त था, ठीक है, तो वो राज की बातें, तो ठीक है, तो वो उनसे आप बनवा लीजिएगा, बना के देंगे। जो भी आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस है, जिस यूनिवर्सिटी में प्रीवियस डिग्री जो आपकी डिग्री थी वो हो गया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वहाँ से बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें अब आप बनवाना चाहें, ये रिकमेंडेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हैं, अक्टूबर है तो आप ऐसा करिएगा नवंबर में जाके ना, जो नवंबर का मंथ शुरू होगा तब ये बनवा लीजिएगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं बनेगा। अभी बनवाते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डेट मेंशन कर देती हैं सितंबर के बाद या इस डेट के बाद कि आपके रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिकमेंडेशन लेटर खास तौर पे इसके बाद बने होने चाहिए, पहले वाले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा लेट करके बनवाएं ताकि कोई बाद में दोबारा बनवाने पड़े, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। आइट्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है आइट्स चाइना के लिए। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शंघाई जो होता हूँ NPU, तो इस तरह 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंडेटरी है, जिसमें बाकी नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म इसके बाद आ गया 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में जो है आपको पता है वो मेडिकल का फॉर्म है, एक जर्नल सा फॉर्म है CSE का, या चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक जर्नल सा फॉर्म है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स। वो आप मेडिकल करवाएंगे, आपका जो भी आपका THQ लगता है, THQ लगता है, जो भी हॉस्पिटल आपका सरकारी लगता है, वहाँ पे जाके आप वो सारे टेस्ट करवाएंगे। गूगल में लिखें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फील्ड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म CSE गाइड ऑफिशियल, या फिर ब्लैंक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म CSE गाइड ऑफिशियल। वो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कैसे आपने फिल करना है, या फिल वही करेंगे जो आप जो है जहाँ से करवाएंगे मेडिकल, तो वो सारे टेस्ट वगैरह करवा के तो फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बन जाएगा। वो भी आपका ये हो गया पूरा। इसके बाद आ जाएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आपने अब बनवाना है तो ना बनवाएं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि नवंबर के एंड में जाके दिसंबर के पहले महीने में जाके बनवाइए, क्योंकि ये 6 फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये दोनों 6 महीने के लिए वैलिड होते हैं, 180 डेज़ के लिए। तो ये तब तक के लिए जब ये ना अब अगर अभी आप बनवा लेंगे तो ये मेरे ख्याल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च तक मैक्सिमम चलेंगे आपके, ठीक है, 30 मार्च तक। क्यों अगर किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अप्रैल में हुई या मई में हुई तो वो फिर आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी। तो बेहतर यही है कि नवंबर में के मंथ में जाके बनवाएं, ताकि वो अगर उसकी डेडलाइन अप्रैल तक भी जाती है या जून के पहले हफ्ते तक भी जाती है तो आपके ये वैलिड रहें कम अज़ कम, ठीक है। इस वजह से मैं कहता हूँ ये लेट चीज़ें बनवाएं। ये हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। आपको पता है अलखिदमत सेंटर से बनते हैं, हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है। हमारे लिया में तो है अलखिदमत सेंटर, पौसा में भी आगे पीछे जहाँ पे भी वहाँ पे अलखिदमत सेंटर से बनते हैं। आपका कहाँ से बनता है वो अब आपके इलाके में पता होगा, वो आप वहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ओके हो गया। इसके बाद आपके पास वाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए आपकी, जो आपके CSE पोर्टल पर अपलोड करेंगे। चाइना में जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड का फोटो यूज़ करेंगे, ब्लू और रेड वाले नहीं चलेंगे। ब्लू वाले तो बिल्कुल भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इनका ये वाइट को जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। वैसे इनकी खुद की जो है वो ब्लू रेड बैकग्राउंड के साथ ज़्यादा ये करते हैं प्रेफर, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो CSE की वेबसाइट पे और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब अप्लाई करना होता है तब वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होने चाहिए। हमने उसमें ब्लैक उसमें भी यूज़ की थी ब्लू में, लेकिन बेहतर ये है कि वाइट। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर जो होगा, वो एक्सेप्टेंस लेटर का अब हमने क्या करना है भाई, जब आप CSE का फॉर्म फिल करेंगे ना, ठीक है, उसमें अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर का मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले बाद में एक ऑप्शन होगा जब आपका CSE का फॉर्म फिल करेंगे, वो होगा प्री एडमिशन लेटर का एक ऑप्शन होगा। तब आपने जब अप्लाई करना है, ये परेशान बात होगी ये कहाँ से आ गया प्री एडमिशन लेटर, ये क्या बुलाया है। वो मैंडेटरी नहीं है, वो नो पे लिखा होगा, वो मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे नो और येस का येस यहाँ पे लिखा होगा CSE के पोर्टल पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वो
मैंडेटरी होगा येस वाला। जब नो जहाँ पे आ गया दैट मीन्स कि वो ऑप्शनल है, आपने उसको अपलोड नहीं करना। ये जो प्री एडमिशन लेटर होगा ये आप जब अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपकी एवेल्यूएशन करेगी, स्क्रीनिंग करेगी डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप उनको लगा कि भाई ये पोटेंशियल कैंडिडेट है तो वो फिर आपको एक प्री एडमिशन लेटर देगी। वो कहेगी कि हाँ भाई ये प्री एडमिशन लेटर जाके अब हुआ है, पिछले 2 सालों में, पहले नहीं था। ये प्री एडमिशन लेटर जाके आप CSE के पोर्टल पे जा विड्रॉ करके फॉर्म उसको जो है मिल के अनसबमिट करके दोबारा ये अपलोड करें प्री एडमिशन लेटर और सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये प्री एडमिशन लेटर आपको बाद में सबमिट करना होगा, यूनिवर्सिटी खुद देगी। अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी आगे। 90% चांसेस यही होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होती है और वो स्कॉलरशिप में आप यकीनी आपकी हो जाती है। स्कॉलरशिप 100% कंफर्म नहीं है, प्री एडमिशन लेटर से यकीनी आपकी हो जाती है, ठीक है। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आपको प्री एडमिशन लेटर हर बंदे को मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो उस पर नहीं रहना बिल्कुल, वो सबको देते हैं। मैं अगर आज अप्लाई करूँ मुझे भी देंगे। 2019 में अप्लाई किया था, 20 में जिन्होंने अप्लाई किया वो प्री एडमिशन लेटर, हमें खुश हो गया कि भाई प्री एडमिशन लेटर मिल गया, ये तो जो है जमानत है स्कॉलरशिप की। इस तरह नहीं है, ठीक है। इसको प्री एडमिशन लेटर आपके चांसेस बढ़ा देगा जब आपको यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर देगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर मिले थे और उनका स्कॉलरशिप 90% का लगा था और 10% ऐसे भी थे जिनका नहीं लगा था स्कॉलरशिप। तो ये भी आपने, ये नहीं कि आपको प्री एडमिशन लेटर जब आने वाले दिनों में मिले, नवंबर दिसंबर में जाके आपको सारी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी, या जनवरी फेब में जाके मिले, तो आप ये ना हो कि पूरे इलाके में ढिंडोरा पीटने के भाई मैं अब चाइना जाने वाला हूँ, मेरा प्री एडमिशन लेटर मुझे मिल गया है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ठंडा करके खाना है। तो ये आप बाद में आप अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये मैंने कहा आपको बता दूँ, मसला ना हो बाद में, ये परेशान ना हो। अच्छा, अब उसके बाद एक और ऑप्शन सेक्शन होगा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला CSE के पोर्टल पे, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक ऑप्शन होगा जब आप होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि CSE का पोर्टल तो ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल क्या है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब आप अप्लाई करने लगेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा कि अभी आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या, ये CSE का पोर्टल सुना था, यूनिवर्सिटी पोर्टल क्या है, ये वो सारी चीज़ें आपके माइंड में ये क्वेश्चन होंगे, ये सवाल जन्म ले रहे होंगे। तो इन सवाल को जन्म नहीं लेने देना, ठीक है। अगर जन्म ले चुके हैं तो ठीक है, उनको अपने माइंड में रखें, उनको बड़ा ना होने दें, वो वैसा ही ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। तो ये अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स CSE के पोर्टल पे होगा। इस पे आपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो एक्सेप्टेंस लेटर होगा ना, वो जो आपको मिला होगा, वो आपने अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। अब अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई आपने पेपर वगैरह पब्लिश किया हुआ है, उसका एब्स्ट्रैक्ट डाल दें, और या फिर जो है पब्लिकेशन वाला एक सेक्शन अलग से होता है मेरे ख्याल में CSE पोर्टल में, वो वहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्टेंस लेटर और उसके बाद कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, अचीवमेंट रिकॉर्ड जो भी है, वो आप अपलोड कर दीजिएगा। आप वहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड होगी। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास 5-6 आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उनको आपने एक PDF फाइल बना ली है और साइज़ होगा मेरे ख्याल में 3 MB। CSE का 3 MB तक होता है, या 1 MB है या 3 MB, मुझे भूला हुआ है। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 3 MB तक देते हैं रिक्वायरमेंट वो। तो 3 MB तक एक फ़ाइल आपने बना के, जितने भी आपके रिकॉर्ड अचीवमेंट जितनी भी होंगी वो आपने एक फ़ाइल बना के अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देनी है। ऊपर आपने एक्सेप्टेंस लेटर रख देना है, बाकी नीचे उसमें जो है PDF फाइल में आपने अपलोड कर देनी है, PDF में अपलोड करनी है। ये याद रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ये सारे PDF में करनी है। सिर्फ JPG फाइल होगी इमेज में, बाकी सारी जो है बाकी सारी उसमें होगा PDF में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तो है जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं जो CSE के पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक प्रूफ सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है कोई और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मुझे आप भूले हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो इस तरह वीज़ा, हाँ, पासपोर्ट, होम पेज विद वीज़ा फ़ोटो, विद वीज़ा पेज, ये वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता रहूँगा, टेंशन नहीं था, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने, ठीक है। सिर्फ आपने वीडियोज़ को फॉलो करते रहना है, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर कट समझ आ जाएंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई 10 से एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं मिला के, बेसिक और जर्नल डॉक्यूमेंट्स यही हैं। अगर ज़्यादा होगा तो हुआ, बल्कि मुश्किल ही है, एडिटिंग करनी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा पासपोर्ट ये वो, और इसमें जो है मैं अपना जो है क्या कहूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना वो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इस वीडियो अपलोड करते करते, शाम आगे काम निकल जाएगा। ओके, तो ये थी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें टॉपिक देखते हैं, सवालों के जवाबों को कैरी करते हैं आगे। तीसरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मुसलसल, कोई घंटा हो गया प्लस बोलते बोलते। मिलते हैं अगली वीडियो में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।